तो यदि वो इंसान मारा मारा भागा भागा जंगलों में फिरता है, आंदोलन करता है, इसके लिए दोषी भी सरकार है। सरकार और सरकार की नीतियां दोषी है। और हम तो कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, हम भी एक पढ़ा लिखा छात्र है, हम पीएचडी के स्कॉलर है, हम बार बार कहते हैं आज झारखंड के युवाओं के हाथों में हथियार नहीं, आज झारखंड के युवा अलगाववादी नहीं, झारखंड के युवाओं के हाथों में कलम होनी चाहिए, ये कलाम बनेंगे। इनके हाथों में कलम दी जाए, ये कलाम बनेंगे, सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, ये अधिकारी बनेंगे, ये मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ये वकील इंजीनियर बनेंगे। आप पैदा कर रहे हैं। यदि कोई अलगाव हो रहा है, आपकी नीतियां पैदा हो रही है। और क्यों ना अलगाव हो भाई, क्यों नहीं हो? राज्यपाल महोदय कहते हैं 75% रोजगार मिलेगा स्थानीय को। आप 300 में 270 को बाहरी को परमानेंट दे दिए। कहे भाई जमीन हमारी, माटी हमारा, जमशेदपुर हमारा, यूपी बिहार बंगाल और उड़ीसा को नौकरी देने के लिए रखे हैं क्या? दीजिए, मना नहीं है। 15% दीजिए, 20% दीजिए, 80% खतियानी झारखंड को सुरक्षित कीजिए। अरे हम तो हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। मेरा एक भी लाइन बताइए, कोई मीडिया, कोई वीडियो मेरा उठाइए और बोलिए कि हमने किसी राज्य के खिलाफ बात किया है। हमने तो हमेशा कहा है 15% दीजिए, 20% दीजिए, सब उनको मिलेगा 90, हमको 10, तो ये लोग अलगाववादी बनबे करेंगे। तब आप मत कहिएगा। और कब तक ये हिंसा कब तक कीजिएगा? क्या चाहते हैं आप कि झारखंड की सुंदर सी हरी माटी को लाल करना चाहते हैं रक्त से, इन्हीं के बेटों के रक्त से? आपकी मंशा क्या है? सरकार बताए आपकी मंशा क्या है? ये हरी सुंदर सारंडा का वन, ये सुंदर जंगल हमारे, ये सुंदर दलमा की पहाड़ी, इसको आप करना क्या चाहते हैं? इन्हें, इन वनों में रहने वाले लोगों को शांत रहने दिया जाए। ये जंगल, ये प्रकृति, ये नदी नाला इनका है, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये आपका नहीं है, ये किसी कानून का नहीं है। कानून 1935 में जो मुख्य कानून है उसी को संविधान बनाया गया। उससे पहले से यहाँ मुंडा मान की व्यवस्था है, कहीं मांझी व्यवस्था है, कहीं महतो हड़ा में, कहीं मांझी हड़ा में, इनकी अपनी स्वशासन व्यवस्था है, उसको लागू कीजिए। आप अपने कानून को घर में रखिए। अपने कानून को हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है। कुछ दिन पहले पेपर पढ़ रहे थे, पेपर में स्पष्ट लिखा है कि भारत के में इतना केस पेंडिंग है, इतना केस पेंडिंग है, यदि आज से सारा केस को हैंडल किया जाए तो लगभग 324 साल लगेगा। 324 साल लगेगा, इतना केस पेंडिंग है। और आप बात करते हैं कि निष्पक्ष जांच होती है, आप बात करते हैं निष्पक्ष न्याय मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आप वापस व्यवस्था को लागू कीजिए, ग्राम व्यवस्था, यहाँ के लोगों की स्वशासन व्यवस्था, ये लोग इंसाफ करने आपसे बढ़िया जानते हैं, ये लोग बढ़िया इंसाफ करते हैं। और नहीं तो आके कभी ग्राम सभा में देखिएगा, ये लोग अच्छा व्यवस्था करते हैं। आज अखबार में कहीं पढ़ रहे थे दिग्भ्रमित, लेकिन मुझे स्पष्ट था कि वो दिग्भ्रमित करने का वर्ड था कि कोल्हान के लोगों ने अलग देश मांगा। गलत बात है, अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वे अपनी माटी में अपनी स्वशासन व्यवस्था को मांग रहे हैं। इसलिए दिग्भ्रमित ना करें, कोल्हान के लोग कोई अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वे अपनी माटी में अपनी स्वशासन व्यवस्था को मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है भाई? इसमें गलत क्या है? कहीं खाप पंचायत है, कहीं परगने थे, सबका अपना अपना व्यवस्था है। हरियाणा पंजाब में भी खाप पंचायत चलता है, वहाँ के लोग अपने पंचायत में फैसले को सलटाते हैं। तो हम यदि अपनी पंचायत को मांग रहे हैं, हम अगर ग्राम सभा को मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? और गलत कैसे? झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है। जब 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है तो इनकी स्वशासन व्यवस्था का भी महत्व होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। और एक बात, हमारी लड़ाई है अन्य राज्यों के व्यक्ति से नहीं है। क्या हमने कभी डीसी के ऑफिस के बाहर नारा लगाया है, ए डीसी मुर्दाबाद, बाहर जो? नहीं ना, कभी नहीं। कि डीसी तुम बाहर जो, तोर घर यहाँ नहीं लगो, तो बाहर जो, डीसी चल जो बाहर जो, हमने कभी नहीं कहा है। क्या हमने कभी एसपी का विरोध किया है कि आप झारखंड के नहीं, आप चले जाए? कभी नहीं किया है। क्या हमने किसी जज का विरोध किया है? नहीं किया है, क्योंकि ये संवैधानिक रास्ता है, ये कानूनी रास्ता है।
आप में काबिलियत है, आप डीसी बन के आइए, आप एसपी बन के आइए, आप मजिस्ट्रेट बन के आइए, आप प्रोफेसर बन के आइए। आप फर्जी सर्टिफिकेट से पुलिस, हवलदार, मास्टर, दरोगा, पियोन, चपरासी बनेंगे, ये स्वीकार नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं होगा। ये फर्जी सर्टिफिकेट से दोनों जगह स्थान ये बना के आप जो घुसपैठ किए हैं, ये स्वीकार नहीं। आप किसी राज्य के हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। आप आगे तरफ से आइए, हम फूल माला से आपका स्वागत करेंगे। ये बारी दिगे से घोरना देख के ना आओ, घोरना समझ रहे ना, बारी में हम लोग पीछे घोरना लगाते हैं कि चोर लोग आ ना जाए, तो चोरी करके पीछे तरफ से घोरना डेंग के हम आने नहीं देंगे। ये लड़ाई घोरना को मजबूत करने की है। आप आगे से आइए, हम स्वागत करते हैं, पीछे से नहीं, पीछे से नहीं। और उसका भी प्रमाण है, खूंटी में पेपर में छपा था, 2 मैडम फर्जी सर्टिफिकेट बना के मास्टरनी, रामगढ़ में 2 मास्टर फर्जी सर्टिफिकेट बना के टीचर, हवलदार फर्जी सर्टिफिकेट से, दरोगा फर्जी सर्टिफिकेट से। इतना बेईमानी कहीं नहीं हो रहा है। और चूंकि हम लोग पेपर लेके चलते हैं, दिखाई देते हैं। अच्छा, आप लोग ये तो जानते हैं कि एक आदमी एक ही राज्य में डोमिसाइल बना सकता है क्या? 2 राज्य में डोमिसाइल बनता है क्या? 2 राज्य में डोमिसाइल बनता है? 2 राज्य में जाति बनता है? नहीं बनता है। यहाँ देखिए, 2 राज्य में, एक सरायकेला का है, एक मुंगेर का है। कागज लेके किसने कहा हमारी लड़ाई गलत है? न्यायालय महोदय का ध्यान कहाँ है? विधानसभा का ध्यान कहाँ है? और पत्रकार बंधुओं, थोड़ा ध्यान आप भी देंगे। ध्यान कहाँ है भाई? असंवैधानिक, गलत, गैर कानूनी तो आप लोग हैं। 2 राज्यों में आप लोग डोमिसाइल बना के देखिए, एक मुंगेर से और एक आपका सरायकेला से, और हमको बोलते झारखंडी गलत है। झारखंडी ना कभी गलत था, न है, न होगा। झारखंडी तबे तीर कमान उठाता है जब यहाँ के लोगों को सताया जाता है, जब यहाँ की पहचान को मिटाने का प्रयास किया जाता है। एक हमारी कुमारी दीप प्रेरणा नाम की एक बहन है, हजारीबाग की, कुमारी दीप प्रेरणा, जेपीएससी, अभी देवेंद्र दा भी जेपीएससी की बात कर रहे थे। जेपीएससी राज्य का सबसे बड़ा आयोग होता है। सबसे बड़ी नौकरी अगर कहीं से मिलती है तो जेपीएससी के माध्यम से मिलती है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग जानते हैं। उस बहन ने एग्जाम को पास किया, इंटरव्यू तक गई, सारा चीज हो चुका था, अब केवल नौकरी देने की बारी थी। BC1 में एक सीट खाली था, ST SC OBC BC1 BC2 EWS, आप लोग समझ रहे हैं। BC1 में एगो सीट खाली था, और वो बहन क्या थी? BC1 थी। एक सीट खाली, एक कैंडिडेट, तो नौकरी तो उसका होना ही था। 100% नौकरी कुमारी दीप प्रेरणा को होता, क्योंकि BC1 में सीट खाली था, वो BC1 की थी। लेकिन यहाँ कितना बेईमानी हुआ, एकदम सूरज के उजाले में, सूरज उगल है, इतना बेईमानी। एक पटना की लड़की को ले आते हैं जो BC2 में थी, उसने फॉर्म भरा BC2 से, एग्जाम लिखा BC2 से, रिजल्ट आया BC2 से, इंटरव्यू में उसको BC1 कर देता है। गजब का जादू का छड़ी, गजब का अन्याय। पूरा प्रेस कटिंग है, सारा पेपर कटिंग के साथ है। ये पहला लेटर है आपके जगन्नाथ महतो जी के लेटर से लिखा गया है। मंत्री जी भी लिख रहे हैं कि गलत हुआ है, कुमारी दीप प्रेरणा के साथ गलत हुआ है। इनके बाद सुदेश महतो भी लिखे, लंबोदर महतो लिखे, मथुरा महतो लिखे, JP पटेल लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 5-5 गो गणमान्य लोगों ने लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तब क्या होगा सोचिए गरीब आदमी का, तब क्या होगा? जब 5-5 माननीयों का नहीं सुना गया, तब क्या करना होगा? तब हमें लोगों को अपना पावर दिखाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। इस बात को कान खोल के याद रखिएगा, कोई डर नहीं, कोई समा नहीं। यहाँ आदरणीय बड़ा बाबू भी है ना, तो उनका एक सेवक है, उनको सेवा का दायित्व मिला है। BDO साहब है ना, उनका देखिएगा लिखा रहेगा झारखंड प्रशासनिक सेवा। BDO साहब जी, आपको डर लगता है क्या? कोई डर नहीं, वो खुद लिख के रखे, भले शॉर्ट में लिखे हैं, लिखा है झा प्र से, मतलब है झारखंड प्रशासनिक सेवा। आगे क्या लिखा है भूल जाइए, लास्ट में क्या लिखा है? सेवा। सेवा करने वालों को क्या कहा जाता है? सेवक। सेवक किसके हैं? जनता के। इस बात को याद दिलाते रहिएगा। वो सेवक मंत्री जी के नहीं हैं। अरे मंत्री जी खुद जनता के सेवक हैं। तुम प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, प्रधान सेवक।
बोलते हैं ना भाई। तो ये लोग सेवक हैं, ये बात हम लोग भूल रहे हैं, यही चीज हम लोग भूल जाते हैं। और हमारे डरने का कारण यही है कि इनको हम लोग मालिक समझते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अब हाथ नहीं जोड़िएगा, उंगली दिखा के बात कीजिएगा। इसी उंगली से वोट दिया है, इसी उंगली को आगे बढ़ा के बात कीजिएगा। ए विधायक चल सुन, ए विधायक इधर आ, इसी उंगली से वोट दिया है, इसी उंगली को बढ़ा के बोलिएगा। और नहीं तो नहीं सुनेगा तो बोलिएगा अगला बार यदि उठा के बैठाए हैं तो अब उठा के पटक भी सकते हैं। ये उंगली की ताकत दिखाइए, इस अंगुली की ताकत हम लोग भूल गए हैं। ये उंगली उस दिन खूबसूरत नहीं होगी, ये उंगली उस दिन खूबसूरत नहीं होती है जिस दिन हम लोग इसमें अंगूठी पहनते हैं, उस दिन खूबसूरत नहीं होती है। ये अंगुली उस दिन खूबसूरत होती है जब इसमें ब्लू रंग की स्याही लगा के मतदान करते हैं, उस दिन ये खूबसूरत होती है।